एक समय की बात है, एक लड़का था जिसका नाम रोहन था। रोहन एक हंसमुख और जिज्ञासु लड़का था जिसे नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। वह अपने माता पिता का लाडला था और उनके साथ समय बिताना पसंद करता था। लेकिन खाने पीने के मामले में उसकी पसंद थोड़ी अलग थी। मुझे बाहर का खाना बहुत पसंद है, खासकर पिज्जा और बर्गर। जब भी मैं सड़क के किनारे खाने की खुशबू पाता हूँ तो मेरा मन ललचा जाता है। क्या करे, मेरे बिना पिज्जा और बर्गर भी तो उदास हो जाते हैं। रोहन अक्सर दोस्तों के साथ मिलकर बाहर खाना खाने जाया करता था। रोहन हमेशा घर के बाहर ही खाना खाया करता था, जिससे धीरे धीरे उसकी सेहत खराब होने लगी। उसके माता पिता ने महसूस किया कि वह कमजोर दिखने लगा है। रोहन बेटा, तुम ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा मुरझाया सा क्यों लग रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप चिंता न करें। बेटा, बाहर का खाना इतना क्यों खाते हो? यह तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्यों ना हम मिलकर कुछ नया पकवान घर पर बनाएं? घर का खाना, लेकिन उसमें वो स्वाद नहीं आता माँ। तुम्हारी सेहत के लिए ही तो कह रही हूँ बेटा। अरे माँ, इसमें क्या बुराई है? सभी तो खाते हैं। मुझे लगता है आप बेवजह चिंता करती हैं। बेवजह नहीं बेटा, मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। माँ की बातों का रोहन पर कोई असर नहीं हो रहा था। बेटा, तुम्हें समझना होगा कि बाहर का खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तुम्हारी ऊर्जा कम हो रही है, यह मैं महसूस कर सकता हूँ। पिताजी, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। आप लोग फालतू परेशान हो रहे हैं। हम तुम्हारे अच्छे के लिए ही कह रहे हैं बेटा। रोहन के पिताजी उसे समझाते समझाते थक गए थे, पर वो नहीं मानता। माता पिता चिंतित थे, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था। क्या करे, वो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। शायद समय के साथ उसे समझ आएगा। अरे पिज्जा और बर्गर भी तो भोजन ही है ना? इतने स्वादिष्ट खाने को भला मैं कैसे मना कर सकता हूँ? दोस्तों के साथ खाना कितना मजेदार होता है। रोहन अपने ही धुन में मस्त रहता था। फिर एक दिन रोहन की तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। माता पिता घबरा गए और उसे तुरंत अस्पताल ले गए। भगवान, मेरे बेटे को ठीक कर दो। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है इसे? देखो बेटा, आखिर तुम्हें अस्पताल आना पड़ा। पिताजी, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। चिंता न करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने बताया कि रोहन की सेहत पर बुरा असर पड़ा है। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था। शायद माँ और पिताजी सही कह रहे थे। मैंने उनकी बात नहीं मानी और अब मुझे पछतावा हो रहा है। रोहन, मैं तुम्हें एक पौधा देता हूँ, इसे रोज खाना खिलाओ, यह तुम्हें सिखाएगा। किस तरह सिखाएगा शिक्षक जी? तुम बस इसे अपने तरीके से खिलाओ, परिणाम को देखना। रोहन ने पौधा स्वीकार कर लिया और सोच में पड़ गया। अच्छा, पौधा भी खाना खा सकता है। चलो, मैं कोशिश करता हूँ। पहले इसे पानी देता हूँ, फिर बाद में कुछ और। उसने पौधे की देखभाल शुरू कर दी। देखो, पौधा कितना ताजा लग रहा है। रोहन ने शिक्षक की बात मानी और पौधे को रोज ठंडा पानी और हल्की खाद देने लगा। पौधा तेजी से बढ़ने लगा और हरे पत्ते निकल आए। ये तो सच में कमाल कर रहा है। पौधे की सुंदरता देखकर रोहन खुश होता था। अब इस पौधे को बर्गर, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक भी खिलाओ। क्या ये सही होगा शिक्षक जी? तुम खुद देख लो बेटा। रोहन ने सोचा कि एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। रोहन ने वैसा ही किया और पौधा सूख गया। उसने देखा कि पौधे के पत्ते मुरझाने लगे हैं। अरे, ये क्या हो रहा है? वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। शिक्षक जी, पौधा सूख गया,
अब क्या करूं? चिंता मत करो बेटा, यह एक सीख है तुम्हारे लिए। कैसी सीख शिक्षक जी? शिक्षक की बातें समझने के लिए रोहन उत्सुक था। बेटा, जैसे पौधा गलत भोजन से सूख गया, ऐसे ही तुम्हारी सेहत भी खराब हो सकती है। तो क्या मैं भी गलत भोजन से बीमार हुआ हूं? हाँ, इसलिए सही भोजन करना बहुत जरूरी है। अब समझ में आया शिक्षक जी, मैंने बड़ी गलती की है। यह सुनकर रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सोचने लगा कि उसे अपनी आदतें बदलनी चाहिए। अब से मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा। मेरे बेटे, मुझे तुम पर गर्व है। अब से मैं घर का साफ सुथरा और फायदेमंद खाना ही खाऊंगा। इस प्रकार रोहन ने अपनी आदत बदल ली और स्वस्थ जीवन जीने लगा। एक समय की बात है, एक लड़का था जिसका नाम रोहन था। मुझे बाहर का खाना बहुत पसंद है, खासकर पिज्जा और बर्गर। रोहन हमेशा घर के बाहर ही खाना खाया करता था, जिससे धीरे धीरे उसकी सेहत खराब होने लगी। बेटा, बाहर का खाना इतना क्यों खाते हो? यह तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अरे माँ, इसमें क्या बुराई है? सभी तो खाते हैं। बेटा, तुम्हें समझना होगा कि बाहर का खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। रोहन के पिताजी उसे समझाते समझाते थक गए थे, पर वो नहीं मानता। अरे पिज्जा और बर्गर भी तो भोजन ही है ना? फिर एक दिन रोहन की तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। देखो बेटा, आखिर तुम्हें अस्पताल आना पड़ा। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। रोहन, मैं तुम्हें एक पौधा देता हूँ, इसे रोज खाना खिलाओ, यह तुम्हें सिखाएगा। अच्छा, पौधा भी खाना खा सकता है? चलो, मैं कोशिश करता हूँ। रोहन ने शिक्षक की बात मानी और पौधे को रोज ठंडा पानी और हल्की खाद देने लगा। अब इस पौधे को बर्गर, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक भी खिलाओ। रोहन ने वैसा ही किया और पौधा सूख गया। शिक्षक जी, पौधा सूख गया, अब क्या करूं? बेटा, जैसे पौधा गलत भोजन से सूख गया, ऐसे ही तुम्हारी सेहत भी खराब हो सकती है। यह सुनकर रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब से मैं घर का साफ सुथरा और फायदेमंद खाना ही खाऊंगा। इस प्रकार रोहन ने अपनी आदत बदल ली और स्वस्थ जीवन जीने लगा।